So hello guys, myself Aditya, and today I'm going to explain you Code Forces round 971 का पहला प्रॉब्लम लीस्ट प्रोडक्ट. सो वीडियो मोस्टली हिंदी में रहने वाली है. मोस्टली क्या, मैक्सिमम मैं हिंदी में ही कहूँगा. सो दिस इज़ फॉर माई इंडियन ऑडियंस जो कि हिंदी में कोड सीखना चाहते हैं, कोड करना चाहते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स A1 to AN. अच्छा ठीक है, एक एरे दिया हुआ है n लेंथ का. यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, तो हम एक ऑपरेशन पढ़ेंगे जिसको हम कितने बार कर सकते हैं. ठीक है, चूज़ एनी एलिमेंट AI फ्रॉम द एरे एंड चेंज इट्स वैल्यू टू एनी इंटीजर बिटवीन 0 एंड AI इंक्लूसिव. अच्छा ठीक है, इसका मतलब हम एरे में से कोई भी एक एलिमेंट चुनेंगे और हमको उसका वैल्यू चेंज करना है 0 से AI के बीच में, वेयर 0 एंड AI भी हो सकता है वो वैल्यू. जैसे मान लीजिए एरे में अगर मैंने 4 सेलेक्ट किया, 4 है एक एलिमेंट एरे का, सो मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ 0, 1, 2, 3 या 4 से. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. मोर फॉर्मली, इफ़ AI इज़ लेस देन 0, रिप्लेस AI विथ एनी इंटीजर इन द रेंज AI to 0. अदरवाइज रिप्लेस AI विथ एनी इंटीजर इन द रेंज 0 to AI. अच्छा, तो ये हम ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे एरे में नेगेटिव एलिमेंट हुआ, सपोज करिए -3, सो हम -3 को 0, -1, -2 और -3 से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, और अगर पॉजिटिव नंबर हुआ, सपोज करिए 3, सो 3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 0, 1, 2 या 3 से. ठीक है, ओके, ये हुआ हमारा ऑपरेशन. आगे पढ़ते हैं. लेट R बी द मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द AI आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, सो हम R डिफाइन करते हैं और R को कहते हैं कि ये है मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट. तो हम एरे के हर एक एलिमेंट का जब प्रोडक्ट करेंगे तो जो मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑब्टेन हो सकता है वो R हम कह रहे हैं. ठीक है, और ये प्रोडक्ट हम इस गिवन ऑपरेशन से, ये ऑपरेशन जो हम है इसे परफॉर्म करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम ले जाएं अपने प्रोडक्ट को. ठीक है, सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड to make the product equal to R. Also print one such shortest sequence of operations. If there are multiple answers, you can print any of them. So हमें क्या बताना है, हमें आप ये बताना है कि हम ये जो ऑपरेशन है ना, हम इस ऑपरेशन को कितनी बार करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है. ठीक है, तो पहले आपको वो प्रिंट करना है कि हम कितनी बार इस ऑपरेशन को करेंगे, इस ऑपरेशन को. ठीक है, कितनी बार इस ऑपरेशन को करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट मिनिमम आए. फिर हमें एक सीक्वेंस भी प्रिंट करना है ऑफ सच पॉसिबल आंसर. अब वो सीक्वेंस कैसे प्रिंट करना है वो हम देखेंगे इनपुट. अब हम देखते हैं अपने इनपुट को कि इनपुट कैसे लिया जा रहा है. इनपुट में है ईच टेस्ट केस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेस्ट केसेस. यहाँ पे हमें टेस्ट केस दिया हुआ है पहले. ठीक है, फिर हमें लेंथ ऑफ एरे दिया हुआ है. ओके, लेंथ ऑफ एरे दिया हुआ है और फिर हमें एरे दिया हुआ है. ठीक है, ओके. अब हमें आउटपुट कैसे निकालना है वो देखिए. फर्स्ट लाइन कंटेन्स द नंबर ऑफ मिनिमम ऑपरेशंस. तो हमें जो मिनिमम ऑपरेशंस करना है ना, हम पहले उसे आउटपुट करेंगे. ओके, अच्छा, और फिर वापस पढ़िए. द जेथ ऑफ द नेक्स्ट के लाइन्स मस्ट कंटेन्स 2 इंटीजर्स I एंड X. इसका मतलब क्या है आप ये समझिए. मान लीजिए हमारा मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रहा 3, तो हम अगले लाइन में ना 3 लाइन प्रिंट करेंगे. पहले 3 लिख दिए, 3 प्रिंट कर दिए. मान लीजिए 3 प्रिंट कर दिए. मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. ओके, मान लीजिए हमारा के रहा 3, सो हम पहले तो आउटपुट में, हम अपने आउटपुट में 3 प्रिंट करेंगे. फिर यहाँ पे 3 लाइन फॉलो होगा. ठीक है, अब इस 3 लाइन में हम कुछ ना कुछ इनपुट करेंगे. ओके, नेक्स्ट के लाइन्स. अतः अब ये क्या कराएगी, द जेथ ऑफ द नेक्स्ट के लाइन्स. मतलब कि हम कोई भी जेथ ऑफ द नेक्स्ट के लाइन्स अगर हम चुनेंगे तो वो 2 इंटीजर कंटेन करना चाहिए I एंड X. ओके, तो यहाँ पे I क्या होगा आपका, I होगा इंडेक्स और X होगा कि हमने उसे किस नंबर से रिप्लेस किया है. अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे. सपोज करिए मैं इसी टेस्ट केस को ले लेता हूँ. सपोज करिए ये है हमारा एरे. सो मान लीजिए आपने -2 को रिप्लेस किया है किसी नंबर से. ठीक है, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ कि आपको किससे रिप्लेस करना है, मैं आपको आउटपुट जनरेट करना बता रहा हूँ. -2 को आपने रिप्लेस किया है सपोज करिए -1 से. ठीक है, तो आप तो पहले अपने के को आउटपुट करेंगे. आपने के आउटपुट कर दिया.
सपोज करिए आपने क्या आउटपुट किया 2, ठीक है। इसका मतलब कि आपको 2 मिनिमम ऑपरेशंस लग रहे हैं। अगर आपने क्या आउटपुट 2 किया है तो वैसे ही होगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपने 2 आउटपुट किया है कि मतलब आपको 2 मिनिमम ऑपरेशन लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप इस एरे में 2 नंबर को चेंज कर रहे हो। अब वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं समझने के लिए कि वो -2 और -5 है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप -2 को रिप्लेस कर रहे हो ना, तो -2 का इंडेक्स कितना है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं देखेंगे हम यहाँ पे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग देखेंगे। तो 1 2 एंड 3, सो इसका इंडेक्स 3 है, तो हम यहाँ पे पहले 3 प्रिंट करेंगे। उसके बाद मैं इसे चेंज किससे कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं इसे -1 से चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं -1 प्रिंट करूँगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा। अब मैंने दूसरे नंबर -5 को चेंज किया था, उसका इंडेक्स कितना है, उसका इंडेक्स 4। किस नंबर से रिप्लेस किया है, सपोज कर लेते हैं -2 से रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे -2 करेंगे। सो ये जो पार्ट है ना, ये रहेगा मेरा आउटपुट। तो आपको समझ में आ गया होगा आउटपुट कैसे निकालना है, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक पे कि एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। सो टेस्ट केस, पहला टेस्ट केस मैं आपको नहीं समझाना चाहूँगा, बहुत ईजी है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि एक ही नंबर लिया गया है एरे में, 155 है। मैं इसे किससे रिप्लेस करूँगा कि मिनिमम प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली 0 से करूँगा। इसे मैं 0 से लेकर 155 के बीच में किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं ऑब्वियसली इसे 0 से कर दूंगा रिप्लेस, ताकि जो प्रोडक्ट आया वो मिनिमम आ जाए, जो कि 0 आएगा। तो इस केस में मेरा आउटपुट आंसर क्या होगा, मैंने पहले कितने नंबर ऑपरेशन लगाए, एक। तो देखिए यहाँ पे पहले 1 आउटपुट किया गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं किस इंडेक्स पे ये नंबर अवेलेबल है, 1 इंडेक्स पे है, तो 1 आउटपुट हुआ है। देखिए किससे रिप्लेस कर रहा हूँ मैं इसे, 0 से कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे 0 आउटपुट हुआ है। तो ये है पहला टेस्ट केस का आउटपुट, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरे टेस्ट केस पे। तो ये बहुत मज़ेदार है, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। अब देखिए हमारे एरे में ये नंबर्स हैं, इसका करते हैं हम प्रोडक्ट। 2 इंटू 8 16 -48 हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट इस पूरे एरे का, ये एरे है ठीक है, एरे के एलिमेंट्स है, इसका प्रोडक्ट -48 हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे 2 टाइप के नंबर है, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। कोई भी पॉजिटिव नंबर है ना, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, उसे आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, 0 से लेकर उस नंबर तक, है ना। जैसे मान लीजिए 2 है, तो आप 2 को 0 1 या 2 से रिप्लेस कर सकते हो। 8 को 0 1 2 3 या 8 से कर सकते हो, ऐसे करके। 3 है, 3 को 0 1 2 3 से कर सकते हो। तो आपको अपना प्रोडक्ट को मिनिमम करना है। सो अगर आपका नंबर रहा पॉजिटिव, तो आप अपने प्रोडक्ट को मिनिमम करने के लिए उसे किससे रिप्लेस करोगे, उसे आप रिप्लेस करोगे विथ 0, राइट, ठीक है। अगर आपका नंबर रहा नेगेटिव, तो आप क्या उसे 0 से रिप्लेस करोगे, आप अपने नंबर, अगर आपका -1 है, तो आप -1 को तो 0 से रिप्लेस नहीं करना चाहोगे ना, क्योंकि -1 तो 0 से छोटा है। तो क्या पता वो प्रोडक्ट में और छोटा नंबर दे दे, माइनस अगर रहेगा तो, राइट। अगर मैं यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव नंबर को 0 से रिप्लेस कर देता, तो मेरा प्रोडक्ट हो जाता 0, जो कि -48 से बड़ा है। पर यहाँ पे मैंने किसी को रिप्लेस नहीं किया। ऐसा क्यों मैंने किया है, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव। सो अगर मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं रिप्लेस करूँ किसी भी चीज़ को, मैं अपने एरे को वैसा का वैसा रहने दूंगा। पर इसमें भी अब 2 केस आता है कि हम अपने एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे, प्रोडक्ट कर रहे हैं उनका। सो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स रहेंगे, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स रहेंगे, तो प्रोडक्ट बिकम्स पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे -3 रहता, तो -3 अगर रहता और फिर अगर हम प्रोडक्ट करते, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता 48, जो कि बहुत बड़ा है। हम अपने अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को या किसी भी नेगेटिव नंबर को 0 कर देते, तो हमारा प्रोडक्ट 0 आता। तो इस केस में 0 आंसर मिनिमम पॉसिबल था। पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है। अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हैं, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएंगे। अच्छा, तो उस केस में हमें पॉजिटिव नंबर को 0 से रिप्लेस करना होगा। वो नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बस उसे 0 से रिप्लेस करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो नेगेटिव में 2 केस होंगे, या तो आपके इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो, या तो आपके ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो। अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स होंगे, सो डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग,
ठीक है, जो भी आंसर है उसे ऐसे ही प्रिंट कर दो, मतलब क्या, ज़ीरो प्रिंट करेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो हमारा मिनिमम नंबर ऑपरेशन कितना हुआ, के का वैल्यू ज़ीरो हुआ, तो ज़ीरो आउटपुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर हमारा ऑड नंबर ऑफ इवेंट्स रहा तो हम आंसर ज़ीरो आउटपुट कर रहे होंगे। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स रहा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव बन जा रहा था, जिसकी वजह से हमें किसी ना किसी एलिमेंट को ज़ीरो करना ही होगा। ठीक है, तो अब हम अपने कोड को जनरलाइज करने के लिए वो किसी भी एलिमेंट जिसको हम ज़ीरो कर रहे हैं ना, उससे हम पहला एलिमेंट ही ले लेते हैं, है कि नहीं। अगर हम पहला ही एलिमेंट ले लेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। पहला एलिमेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये मैं बात कर रहा हूँ किस केस की, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो, ध्यान रखिएगा, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो, तब तब केस की मैं बात कर रहा हूँ। तब आप बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको किसे रिप्लेस करना है, आप पहले वालों को रिप्लेस कर दो ना ज़ीरो से, आपका काम बन गया। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन समझ में आ गया होगा कि हम ऑड नंबर और इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स पे खेल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से हमारा आंसर चेंज कर रहा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स थे तो आंसर ज़ीरो आया, इसका कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स थे पर यहाँ पे ज़ीरो भी था। सो ये भी एक अलग केस डील करना होगा कि अगर आपके एरे में एक बार भी ज़ीरो आ गया तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। आपका आंसर ज़ीरो ही आना है, मिनिमम मैक्सिमम सब ज़ीरो ही आएगा। सो अगर आपके एरे में एक बार भी ज़ीरो आ गया तो भी आप ज़ीरो ही कर देना प्रिंट, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते उस केस में। देखिए लास्ट केस में इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है। सो यहाँ पे इन्होंने थ्री और ज़ीरो प्रिंट किया है, पर यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल। सो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है ना, सो हम पहले ही एलिमेंट को ज़ीरो कर देंगे, है ना, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, पहले को करो दूसरे को करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम ज़ीरो ही आना है। सो हम यहाँ पे आउटपुट क्या करेंगे, वन, वन और ज़ीरो, यहाँ पे हम वन आउटपुट कर रहे होंगे अपने कोड के हिसाब से, ताकि वो जनरलाइज्ड रहे और ईजी रहे करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको अब अपना कोड दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कोड कैसे करना है। ठीक है, तो आइए कोड देखते हैं। सो ये रहा अपना कोड। हम अपने कोड में टेस्ट केस को इनपुट ले रहे हैं और फिर लेंथ को इनपुट ले रहे हैं, और मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसमें मैं इनपुट लूँगा अपने एरे को, तो मैंने वेक्टर बना दिया है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ना एल यूज़ कर रहा हूँ फॉर लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, सो मैं अपने इनपुट सबको लॉन्ग लॉन्ग में ले रहा हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बनाए हैं। एक वेरिएबल नाम नेगेटिव है, इसमें मैं नंबर ऑफ़ नेगेटिव नंबर्स स्टोर करूँगा। ठीक है, कि मैं देखूँगा कि मेरे एरे में कितने नेगेटिव्स हैं। और एक वेरिएबल ज़ीरो है कि मैं देखूँगा कि मेरे एरे में ज़ीरो है या नहीं है उसके लिए। ठीक है, ओके, अब देखिए मैंने फॉर लूप लगा लिया। यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ अपने वेक्टर में सारे एलिमेंट्स को, और साथ ही साथ चेक करते जा रहा हूँ कि क्या वो एलिमेंट ज़ीरो है। अगर ज़ीरो है तो काउंट को प्लस वन कर दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव काउंट को प्लस वन कर दो। ठीक है, अच्छा फिर मैं आपको क्या बताया था कि अगर मेरे एरे में एक भी ज़ीरो आ गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, मुझे ज़ीरो ही आउटपुट करना है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा ज़ीरो का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब ज़ीरो आ चुका है एरे में, तो मैं अपने आउटपुट में ज़ीरो कर दूंगा। अगर, अब ये तो केस हो गया ज़ीरो का, अब नेगेटिव वाले केस में दो केस था, इवन ऑड का। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ये ऑड है कि नहीं है। ये आपको पता होगा आई गेस कि हम ऑड है कि नहीं एक वेरिएबल को ऐसे चेक कर सकते हैं बिटवाइज यूज़ करके, बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करके। अगर हम वन से किसी भी वेरिएबल को बिटवाइज एंड करेंगे और अगर वो वेरिएबल ऑड हुआ तो हमें वो वन रिटर्न करता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन में सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया है कि अगर ये ऑड होगा तो अपने आप ये क्या रिटर्न करेगा, वन, जो कि ट्रू होगा, तो वो इसके अंदर घुस जाएगा। अगर इवन होता ना तो ज़ीरो रिटर्न करता है ये, तो अगर ये इवन होगा तो ये रिटर्न करेगा ज़ीरो, तो ये इसमें नहीं घुसेगा। ओके, अब मैं आपको क्या बताया था कि अगर नेगेटिव का नंबर ऑड है, नेगेटिव नंबर्स का नंबर अगर ऑड है तो उस केस में भी हमें कुछ नहीं करना है, आंसर तो नेगेटिव आएगा ना, तो कुछ नहीं करना, तो ज़ीरो आउटपुट कर दिया। लेकिन अगर वो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स है, इसका मतलब कि हमें ज़ीरो करना होगा, तो हम किसे ज़ीरो करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पहले नंबर को ज़ीरो कर देंगे अपने एरे के। सो मैंने पहले तो आउटपुट किया वन, यानी कि एक ऑपरेशन लगेगा। अब वो किस पे होगा, वो पहले इंडेक्स के नंबर पे हो रहा होगा और मैं उसे किस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ज़ीरो पे। सो ये था पूरा कोड, आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही
और कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं अपने पूरे कंटेंट को हिंदी रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पूरा टारगेट इंडियन ऑडियंस है। सो आई होप आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।